नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाम्बू स्वागत करता हूं रीट मैन 2025-26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। ये हमारी क्लास नंबर है 13, जिसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को ठंडा करना, इंटरनेट की गति बढ़ाना, अनधिकृत पहुंच से नेटवर्क को सुरक्षित करना, फाइलों को कंप्रेस करना। तो जो फायरवॉल है वो क्या करता है? अनधिकृत पहुंच से नेटवर्क को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, सिस्टम को वायरस से संक्रमित करना, डेटा और सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना, वेबसाइट बनाना। तो साइबर सुरक्षा क्या है? डेटा और सिस्टम को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या कहलाती है? साइबर सुरक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, मजबूत पासवर्ड में निम्न में से क्या होना चाहिए? अगर आप एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पासवर्ड के अंदर क्या होना चाहिए? केवल अक्षर होने चाहिए, केवल संख्याएं होनी चाहिए, केवल वे अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह होने चाहिए, केवल छोटे अक्षर होने चाहिए। मजबूत पासवर्ड के अंदर आपको अक्षर भी होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए और विशेष चिन्ह भी होने चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा टूल नेटवर्क की निगरानी के लिए उपयोग में होता है? यानी इनमें से कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल नेटवर्क की निगरानी के लिए किया जाता है? MS वर्ड, वायर शार्क, प्रिंट, VLC प्लेयर। तो MS वर्ड आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रिंट तो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। VLC प्लेयर मीडिया प्लेयर है जो किसी भी ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वायर शार्क। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है? या निम्नलिखित में कौन सी तकनीक है जो नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में ली जाती है? ब्लूटूथ, वर्चुअल रियलिटी, फायरवॉल, कीवर्ड। तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वहाँ पर संचार के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। वर्चुअल रियलिटी पता ही है आपको, कीबोर्ड पता ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल। अगला देखो, VPN का पूरा नाम क्या है? जो VPN है उसका पूरा नाम क्या है? वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड प्रोटेक्शन नेटवर्क। तो जो VPN है उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट के अंदर आपकी पहचान गोपनीय रहे तो आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हो, या सुरक्षा की दृष्टि से भी आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाला भारत का प्रमुख कानून कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा कानून है जो साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाला कौन सा कानून है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला क्वेश्चन देखो, दो चरणीय प्रमाणीकरण या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? जो 2 फैक्टर या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है उसका क्या उद्देश्य है? पासवर्ड को छुपाना, सोशल मीडिया के अंदर प्रमोशन करना, सुरक्षा बढ़ाना, या सिस्टम फॉर्मेट। यानी सुरक्षा तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सुरक्षा बढ़ाने के लिए। आप चाहते हो आपकी सिस्टम की गोपनीयता बनी रहे तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आप पासवर्ड के साथ में कोई बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट, ठीक है, या फिर OTP का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। अगला देखो, साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है? यानी अगर आपको इंडिया के अंदर आप रह रहे हो और अगर साइबर अपराध से संबंधित कोई भी आपको रिपोर्ट करनी है तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करोगे? www.cyberindia.gov.in, 2 नंबर में www.stopcrime.in, तीसरा है www.cybercrime.gov.in और चौथा ऑप्शन है www.indiacrimereport.in। तो उसके लिए हमारे कौन सी वेबसाइट है? सी,
www.cybercrime.gov.india। अगला क्वेश्चन देखो, SSL का पूरा नाम क्या है? जो SSL है उसका पूरा नाम क्या है? सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, सेफ्टी सर्विस लेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिंक। तो SSL क्या एक सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। अगला है, एथिकल हैकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो एथिकल हैकर है उसका प्रमुख जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, अवैध रूप से डेटा चुराना, सिस्टम की सुरक्षा जांच करना, वायरस फैलाना। तो जो एथिकल हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम के ऊपर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उसको दूर किया जा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम की सुरक्षा जांच करता है। जांच करना कौन करता है? एथिकल हैकर। अगला देखो, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो क्रिप्टोग्राफी है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर को तेज करने के लिए, डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट करने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके कहीं दूसरे स्थान पर भेजना होता है। तो डेटा की सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, जिसके अंदर हम प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइबर टेक्स्ट के अंदर बदला जाता है और सामने वाला फिर साइबर टेक्स्ट को वापस किस में बदलता है? प्लेन टेक्स्ट के अंदर बदलता है। अगला देखो, यदि कोई उपयोगकर्ता अपनी पहचान छुपाकर इंटरनेट का उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई उपयोगकर्ता है जो नेटवर्क पर अपनी पहचान छुपाकर उस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनालिस्ट, हैकर, प्रोग्रामर, एनोनिमस यूजर। यानी एनालिटिक्स कहेंगे कि हैकर कहेंगे कि प्रोग्रामर कहेंगे कि एनोनिमस यूजर कहेंगे? एनोनिमस यूजर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनोनिमस यूजर। अगला देखो, HTTPS में S का क्या अर्थ है? जो HTTPS आपको पता ही, किसी भी वेबसाइट की आप विजिट करते हो तो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर HTTP का तो मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जिसके आगे S लगा होता है उसका क्या अर्थ है? सिंपल, स्पीड, सिक्योर, सर्विस। तो S का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। S का मतलब क्या होती है? सिक्योरिटी। भारत में साइबर अपराध की जांच कौन करता है? अगर भारत के अंदर कोई साइबर अपराध होता है तो उसकी जांच कौन करता है? बैंक, RTI विभाग, ट्रैफिक पुलिस, साइबर सेल। तो भारत के अंदर कोई भी अपराध होता है उसकी जांच कौन करता है? साइबर सेल। अगला क्वेश्चन देखो, साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? इंटरनेट बंद करना, सोशल मीडिया पर तंग करना या धमकाना, कंप्यूटर फॉर्मेट करना, ईमेल भेजना। तो साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को भी मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना सोशल मीडिया के अंदर। तो इसको हम कहेंगे, सही आंसर क्या है? बी। सोशल मीडिया पर तंग करना या धमकाना क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। अगला देखो, कौन सी वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है? यानी आपके पास कुछ वेबसाइट के एड्रेस बनाए हुए हैं तो आपको उसमें से पता करना है कि कौन सी वेबसाइट है वो सिक्योर है। तो देखो, पहले के अंदर जो प्रोटोकॉल है HTTP है, S नहीं है, तो ये सिक्योर नहीं हो सकती है। read2026.org है, तो पीछे org लगने से सिक्योर नहीं होता। आप सोचो org मतलब किसी संगठन की होगी, ये भी नहीं है क्योंकि इसके देखकर पता नहीं चल रहा है कि ये सिक्योर है कि नहीं। तीसरी है तो HTTPS, तो इसके PS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S का मतलब सिक्योर। तो इसका मतलब जो सही है वो कौन सी वेबसाइट है जो सिक्योर है? एकदम C नंबर। सुरक्षा में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? डिवाइस को रिपेयर करना, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना, पासवर्ड को बदलना, सुरक्षा की कमजोरी को पहचानना। तो उसको क्या है? सुरक्षा की कमजोरी को पहचानना। अगला देखो, किस तकनीक से डेटा को रीडेबल बनाया जाता है? बैकअप के द्वारा, रीडेबल नहीं, अनरीडेबल बनाया जाता है। यानी किस तकनीक से डेटा को अनरीडेबल बनाया जाता है? बैकअप, क्रिप्टोग्राफी, डाटा माइनिंग, क्लाउड स्टोरेज।
तो इसका सही आंसर क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर मैंने पहले बताया जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइबर टेक्स्ट के अंदर बदला जाता है, फिर भेजने के पश्चात जहाँ पर वापस जिसके पास डेटा पहुँचता है उसको साइबर टेक्स्ट को वापस किस में बदला जाता है? प्लेन टेक्स्ट के अंदर बदला जाता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। बैकअप आपको पता ही है, डेटा का बैकअप लेना होता है। डेटा माइनिंग का अर्थ होता है बहुत बड़े डेटा में से जो आपकी ज़रूरत के डेटा है उसको निकालना क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग कहलाता है। क्लाउड स्टोरेज आप सबको पता ही है, आपके जो डेटा है उसको किसी अदर रिमोट कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर के ऊपर सेव करना क्या कहलाता है? क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। अगला देखो, ब्रूट फोर्स अटैक किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, पासवर्ड को तोड़ने के लिए, हार्ड डिस्क बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? पासवर्ड को तोड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या होता है? पासवर्ड को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, साइबर सुरक्षा का कौन सा स्तंभ ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही जानकारी तक पहुंच सके? साइबर सुरक्षा का कौन सा स्तंभ है जो ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही जानकारी तक पहुंच सके? गोपनीयता, उपलब्धता, इंटीग्रिटी और स्पीड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गोपनीयता। क्या कहते हैं? गोपनीयता। अगला देखो, हैकिंग का शिकार व्यक्ति को क्या कहते हैं? हैकर, क्रैकर, टारगेट, विक्टिम। ठीक है, तो हैकिंग से जो हैकिंग करने वाला तो हैकर कहलाता है, लेकिन जो हैकिंग का जो शिकार होता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विक्टिम कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्टिम। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वेबसाइट की पहचान और वैधता प्रमाणित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अगर कोई वेबसाइट है कि जो हमने पहचान करनी है कि ये सही है, वैधता प्रमाणित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए? कैप्चा का, डिजिटल सर्टिफिकेट का, एंटीवायरस का, क्यूआर कोड का। तो देखो, वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे पता चलता है कि वेबसाइट वैलिड है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, कैप्चा तो आपको पता ही है, कैप्चा तो यूजर को वेरीफाई करता है कि वो सही है कि नहीं है, वेबसाइट को नहीं करता। वेबसाइट की पहचान और वैधता प्रमाणित किसके द्वारा की जाती है? डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा, जिसके द्वारा आपको पता है जब वेबसाइट पे विजिट करते हो तो एक लॉक का सिंबल आता है। अगला देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, जो आईटी एक्ट है, भारत में कब लागू हुआ था? 1999 के अंदर, 2001 के अंदर, 2006 के अंदर और 2000 के अंदर। तो सही आंसर क्या है? 2000 के अंदर आईटी एक्ट लागू हुआ था। पासवर्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पासवर्ड की सुरक्षा बढ़ानी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कुकीज़ का, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, क्लिपबोर्ड का, ऑटो सेव का। तो देखो, ऑटो सेव का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो आपके पासवर्ड होते हैं वो आपके पीसी के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सेव हो जाते हैं। कुकीज़ आपको पता ही है, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो जो आपका रिकॉर्ड ट्रैक करते हैं उसको हम कुकीज़ कहते हैं। क्लिपबोर्ड आपको पता है, जो आप कॉपी करते हो कहाँ पर जाता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अंदर क्या होता है? पासवर्ड के अलावा या तो आप बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट है, ठीक है, आई का इस्तेमाल है, ठीक है, बहुत जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ओटीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा की अखंडता यानी इंटीग्रिटी क्या सुनिश्चित करती है? डेटा कभी नहीं मिटे, डेटा अपरिवर्तित और सटीक रहे, डेटा पहुंच में न आए, डेटा को लॉक किया जाए। तो इंटीग्रिटी यानी अखंडता का मतलब है कि डेटा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेटा अपरिवर्तित और सटीक रहे। अगला देखो, साइबर सुरक्षा के अंदर जो पेच होता है का क्या मतलब होता है? साइबर सुरक्षा के अंदर जो पेच है उसका क्या मतलब है? वायरस, सुरक्षा अपडेट, नया सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क। तो इसको कहते हैं सुरक्षा अपडेट। देखो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके अंदर पेज छोड़ा जाता है जिसका इस्तेमाल नेक्स्ट सुरक्षा अपग्रेड करने के लिए, सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, अगला हनीपॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? हनीपॉट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डेटा बैकअप के लिए, हैकर को आकर्षित कर निगरानी करने के लिए, इंटरनेट बढ़ाने के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए। तो देखो, हनीपॉट है उसका इस्तेमाल किया जाता है
हैकर को आकर्षित कर निगरानी करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी वेबसाइट है या जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ लूज पोस्ट छोड़े जाते हैं जिसको सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाता है, ताकि हैकर क्या करे, उस लूज पोर्ट जो लूज पॉइंट है उसका इस्तेमाल करे, जिससे हम आसानी से हैकर को क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यानी इसको मतलब हनी पोर्ट, ठीक है, जिसे हम शहद छिड़कते हैं ताकि मधुमक्खियाँ क्या एक जगह आ जाएं, ठीक, जिससे हम दूसरी जगह घर के अंदर दूसरे स्थान पर वो डिस्टर्ब नहीं करे। अगला देखो, साइबर सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित पासवर्ड कौन सा होगा। यानी अगर साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो सबसे सुरक्षित पासवर्ड है कौन सा हो सकता है। एक तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हो, क्या ये सुरक्षित? ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कई बार क्या, जैसे मुख्य कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं एडमिन कंप्यूटर, तो पासवर्ड ही डाल देते हैं एडमिन, तो ये भी गलत है। या फिर एडमिन 1 2 3 करते हो, ये भी क्या है, पासवर्ड सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे मिक्स पासवर्ड बनाते हैं जो जिसका कुछ करैक्टर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर आपसे संबंधित नहीं होते, कोई भी रैंडमली कोई करैक्टर होते हैं, वो करैक्टर छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, कुछ विशेष सिंबल होते हैं, कुछ नंबर होते हैं जिनका कोई पहले से सीक्वेंस नहीं है, तो जो डी है, जैसे जैसे बी बड़ा हो गया, फिर @ 2 0 कर दिया, फिर डब्ल्यू छोटा कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर आर कर दिया, फिर डी बड़ा कर दिया, फिर विषम चिन्ह लगा दिया, 9 लगा दिया, फिर एक्स लगा दिया, यानी इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, कोई चीज़ रैंडम या एक पैटर्न के अंदर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, अगर कोई अपनी जानकारी बिना अनुमति के उपयोग करता है तो ये किस श्रेणी में आता है। अगर कोई आपकी जानकारी है बिना अनुमति के उपयोग करता है तो इस किस श्रेणी में, साइबर अपराध के, सही उपयोग, तकनीकी गलती, सामान्य प्रक्रिया, तो ये किसके अंदर आएगा, साइबर अपराध के अंदर। अगला देखो, साइबर सुरक्षा में 0 डे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है। साइबर सुरक्षा में 0 डे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है। वायरस हटाना, ऐसी सुरक्षा खामी जिसका कभी अभी तक समाधान नहीं निकाला, अपडेट के बाद त्रुटि, नेटवर्क बंद होना, तो ये क्या होती है, ऐसी सुरक्षा खामी जिसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। अगला देखो, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेबसाइट बनाना, यूजर को लॉगिन करना, संदेश को प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करना, वीडियो कॉल करना। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, जो आपके पास संदेश आ रहा है उसको प्रामाणिकता और उसकी अखंडता को क्या करता है, सत्यापित करता है। अगला देखो, किसी नेटवर्क में अवैध रूप से लॉगिन करना क्या कहलाता है। ट्रैकिंग, हैकिंग, कोडिंग, डीबगिंग, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैकिंग। किसी भी नेटवर्क के अंदर अवैध रूप से लॉगिन करना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। अगला देखो, कैप्चा का मुख्य उपयोग क्या है। जो आप कैप्चा कोड आता है, किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो जहाँ पर अलग अलग कुछ भी टाइप में कैप्चर कोड टाइप करना है, उसका क्या उपयोग है, बोट्स को पहचानना, वायरस को हटाना, वेबसाइट को होस्ट करना, ईमेल भेजना। तो कैप्चा क्या करता है, ये वेरीफाई करता है कि जो यूजर इस वेबसाइट को या इस फॉरम को या कुछ काम कर रहा है वो कोई बोट्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करता है, कैप्चा का इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा से जुड़ी संस्था है। इसरो, CERT-IN, BARC, UIDAI, तो सही आंसर क्या है, CERT, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगला देखो, बैकडोर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर का कोई फीचर है, सिस्टम में चुपचाप प्रवेश करने का कोई तरीका है, वेबसाइट डिजाइन करना है, नेटवर्क को ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये सही आंसर क्या होगा, सिस्टम में चुपचाप प्रवेश करने का तरीका क्या कहलाता है, बैकडोर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस नहीं है। अवेस्टा, कैशप्रेक्स, विनवार, मैकेफ्री। तो जो RAR है ये क्या है, फाइल कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है।
अगला देखो, कुकीज का क्या अर्थ होता है? यूजर की ब्राउजिंग जानकारी को स्टोर करना, वायरस हटाना, सिस्टम क्लीन करना, नेटवर्क बढ़ाना। तो जो कुकीज है उसका इस्तेमाल किया जाता है यूजर की जो ब्राउजिंग जानकारी है उसको स्टोर करने के लिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कुकीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखो, मैन इन द मिडल अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को इनक्रिप्ट करना, नेटवर्क को बंद करना, दो पक्षों के बीच जो संचार है उसको इंटरसेप्ट करना, वेबसाइट खोलना। तो जो मैन इन द मिडल अटैक के अंदर क्या होता है, जो दो यूजर हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको इंटरसेप्ट करके उनके बीच की बातचीत को सुनना होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दो पक्षों के बीच संचार को इंटरसेप्ट करना क्या कहलाता है? मैन इन द मिडल अटैक। अगला, यूएसबी सुरक्षा के लिए क्या सावधानी जरूरी है? कोई भी यूएसबी बिना स्कैन किए लगाएं, यूएसबी को बार बार फॉर्मेट करें, सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड यूएसबी इस्तेमाल करें, यूएसबी को हर दिन रीसेट करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई भी यूएसबी बिना स्कैन किए न लगाएं। अगला देखो, इंडिया में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? इंडिया के अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? 2010, 2013, 2015, 2018। तो ये लागू की गई 2013 के अंदर। अगला दो, साइबर सुरक्षा के अंदर जो व्हाइट लिस्ट है क्या है? साइबर सुरक्षा में व्हाइट लिस्ट क्या है? प्रतिबंधित वेबसाइट की सूची, अनुमत वेबसाइट या स्रोतों की सूची, डिलीट की गई फाइलें, ब्लैकमेलिंग सूची। तो साइबर सुरक्षा के अंदर जो व्हाइट लिस्ट है तो उसके अंदर उन वेबसाइटों की सूची होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और वो जो यूज करने के लिए क्या है? सुरक्षित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, साइबर फोरेंसिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, साइबर अपराधों की जांच करना, गेमिंग सिस्टम बनाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो साइबर फोरेंसिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों की क्या करनी होती है? जांच करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सी प्रक्रिया जो डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित बनाती है? फॉर्मेटिंग, एन्क्रिप्शन, डाउनलोडिंग, कंप्रेशन। तो सही आंसर क्या होता है? एन्क्रिप्शन। अगला देखो, HTTPS में SSL जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं, TLC ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर का उपयोग क्यों होता है? ब्राउज़र को तेज करने के लिए, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, यूजर नाम सेव करने के लिए, वेबसाइट का नाम छोटा करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल होता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। एक सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचाना जा सकता है? URL में HTTP का उपयोग करके वेबसाइट पर पॉपअप आते हैं। URL में HTTPS और ताले के चिन्ह का होता है और वेबसाइट पर बहुत सारे एड्रेस होते हैं। तो अगर किसी वेबसाइट के ऊपर आगे HTTPS है और ताले का चिन्ह है तो उस वेबसाइट को हम सुरक्षित वेबसाइट कह सकते हैं। अगला देखो, भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत साइबर सुरक्षा आती है? रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो किस सही आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। डिजिटल फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? फिजिकल फिंगरप्रिंट, ऑनलाइन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, पासवर्ड की सूची, कंप्यूटर का बैकअप। तो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। अगला देखो, डार्क वेब क्या है? सोशल मीडिया का हिस्सा, एक गाना, गूगल का विशेष संस्करण, इंटरनेट का वह भाग जो सामान्य ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो डार्क वेब क्या होता है? इंटरनेट का वह भाग जो सामान्य वेब ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगला देखो, एक सुरक्षित मोबाइल ऐप को कैसे पहचाना जा सकता है? डाउनलोड्स की संख्या के द्वारा, अच्छे रिव्यू के द्वारा, आधिकारिक स्रोत जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला, साइबर हाइजीन का अर्थ है कंप्यूटर को धोना, नेटवर्क बंद करना,
ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नियमित आदतें अपनाना, एंटीवायरस हटाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नियमित आदतें अपनाना। अगला है शोल्डर सर्फिंग क्या होती है? किसी को समुद्र तट पर देखना, किसी के कंधे के ऊपर से पासवर्ड या स्क्रीन देखना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, पासवर्ड ईमेल करना। तो सही आंसर है किसी के कंधे के ऊपर से पासवर्ड या स्क्रीन देखना। अगला है पेज मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है? नेटवर्क को तेज करना, वायरस भेजना, सॉफ्टवेयर की खामी को दूर करने के लिए अपडेट लागू करना, फायरवॉल बंद करना। तो सही आंसर है सी, सॉफ्टवेयर की खामियों को दूर करने के लिए अपडेट लागू